Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a spring force of constant 1200 Newton per meter is mounted on a horizontal table as shown in the figure. A mass of 3 kg is attached to the free end of the spring, pulled sideways to distance 2 centimeter and released. What is the potential energy of the mass when it is momentarily come to rest? ठीक है. So यहाँ पे एक spring block system we can see. So about this we can write. जब when we displace the block, ठीक है, so we know a spring will exert a spring force in the opposite direction which is given by the value kx, where k is the spring constant, right? अब यहाँ पे we can see कि displacement and the force, right, it is both are in the oppositely directed, so we can write the value as F equals to minus kx. So this is the force, restoring force by the spring, or the spring force we can say. ठीक है. So let's suppose from this position we are displacing the block till this position, and ये position को हम कहते हैं x1. ठीक. So from this x1 what we can write is, and from this x1 further we are displacing it to the displacement x2. ठीक. So from here हम क्या लिख सकते हैं? We can write work done जो हम करेंगे इस ब्लॉक के ऊपर, that will get stored in the form of potential energy in this block. ठीक है. So if we wish to find the total work done, so we can integrate for क्योंकि फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है, जैसे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएंगे फोर्स विल गेट चेंज्ड, क्योंकि x फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा फोर्स आएगा, तो फोर्स इज ऑफ वेरिएबल नेचर. सो वेरिएबल नेचर के लिए वी इंटीग्रेट टू फाइंड द वर्क डन फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जिसके लिए हम फोर्स को कांस्टेंट मानते हैं. सो द वर्क डन विल बी एफ डी एक्स, एंड वी आर डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम x1 टू x2, राइट? सो एफ की वैल्यू हम यहाँ पे माइनस के एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे. सो द रिजल्ट वी विल बी गेटिंग इज माइनस के एक्स टू स्क्वायर प्लस के x1 स्क्वायर. सो ये रिजल्ट हमें मिलेगा, राइट? ऑल्सो वी नो कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स है इट इज कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव का मतलब है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, राइट? इट जस्ट डिपेंड अपॉन द फाइनल इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. ठीक है. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को, दैट इज u2 माइनस ऑफ u1, जब u2 टू पोजिशन पे आएगी और जब 1 पोजिशन पे थी. So in that scenario, we can define the potential energy as to be u2 minus u1 negative of work done by the conservative force. So इसका result आएगा हमारे पास half of k2 x2 k x2 square minus of k x1 square. ठीक है ना? So now अगर हम देखें, this is the natural length. ठीक है ना? This is the natural length NL लिख रहे हैं यहाँ पे. So at this point the force on the spring is 0. So अगर हम यहाँ की बात करें, so when x1 is equals to 0, when x1 is equals to 0, so this can implies that u1 will be 0, right? And u1 will be 0, that means u2 की potential energy हम क्या मिल जाएगी? It can be written as half k x2 का square. तो दिस इज द पॉइंट वी आर कंसिडरिंग एज टू बी द रेफरेंस पॉइंट, जहाँ पे x1 की वैल्यू 0 हम ले लेंगे. ठीक है ना? कोई भी पॉइंट को हम रेफरेंस मान सकते हैं, जैसे हम यूजुअली इन्फिनिटी को रेफरेंस मानते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे हम पोटेंशियल को 0 डिफाइन कर देते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे वी कैन से यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? 0 होगी. पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट कब होगी? ये जब x1 की वैल्यू 0 हो तब, राइट? सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा दैट विल बी u2 इक्वल्स टू half kx2 का स्क्वायर. सो फ्रॉम दिस वी कैन यूज दिस रिजल्ट टू ट्राई सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास व्हेन इट मोमेंटरली कम टू रेस्ट. मोमेंटरली कम टू रेस्ट का मतलब ये है कि वी कैन सी जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचेगा, जैसे यहाँ पे पहुंचेगा पार्टिकल, एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम एंड पे पहुंचेगा, सो यहाँ पे उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है बिकॉज इट हैज टू कम बैक, राइट? सो एट दिस मोमेंट वी कैन से वेलोसिटी विल बी 0 ऑफ दिस ब्लॉक. सो वी कैन से एट x इक्वल्स टू a, यानी कि एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, and that has been given as 2 centimeter in our case. So block will come to rest, and in that case we can write the potential energy u2 as to be, u is equals to u2 as to be half k x2 का square,
राइट, या फिर हम इसे जस्ट x ही मान लेते हैं. सो दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू के, यानी कि के हमें 1200 गिवन है, दैट विल बिकम 600. 600 इंटू x2 का स्क्वायर यानी 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁴. So solving this result we will be getting the potential energy US to be 0.24 joule. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.